गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको 9th की संस्कृत पढ़ाऊंगी। आज से आपकी 9th क्लास की संस्कृत स्टार्ट हो रही है। मैं अर्चना पांडे, आपकी संस्कृत टीचर। आप अपनी संस्कृत की बुक निकालिए। दुर्वा संस्कृत सामान्यम, नवम कक्षाएं, मतलब 9वीं क्लास। पेज नंबर 1 निकालिए। प्रथम पाठ मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका है। फर्स्ट चैप्टर है आपका जैतु में माता। जैतु में माता ये एक इसके बारे में आपको मैं ये एक कविता है, इसको मैं पढ़ूंगी और श्लोक है, इनको मैं पढ़ूंगी और इनकी मीनिंग को समझाऊंगी और आपको इसको ध्यान से सुनना है और इसकी मीनिंग को भी समझना है। और इसके बाद में आप जो मैं आपको संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर को आपको बुक में लिखना भी है और कॉपी में लिखना भी है और आपको इसकी रीडिंग करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज सेंड करना है और आपको संस्कृत की कॉपी में फर्स्ट चैप्टर को लिखकर आपको इसकी फोटो खींचकर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। इसमें है प्रथम पार्ट है आधुनिक का। इसमें थोड़ा सा ऊपर में डिटेल दिया गया है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये एक डॉक्टर प्रभुदयाल द्वारा लिखा गया, आचार्य डॉक्टर प्रभुदयाल द्वारा लिखा गया है, अग्निहोत्री द्वारा। इन्होंने एक विशिष्ट मतलब आधुनिक काल के बारे में संस्कृत के बारे में, आधुनिक काल में संस्कृत किस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से बताया गया है, वो कवि ने लिखकर इस तरीके ने बताया है। हमारे साहित्य का दर्शन करवाया है, हमारे इतिहास, मनोविज्ञान, इसको किसके माध्यम से, कथा नाट्य के द्वारा बताया है उन्होंने। और इन्होंने इनकी प्रभुदयाल मतलब ये इनकी जीवन परिचय है। ये क्या है जो ऊपर में जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है पिंक कलर के, उसमें इसमें उनकी जीवन परिचय के बारे में बताया गया। उनका मतलब जो आचार्य प्रभुदयाल जी हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को संस्कृत भाषा के द्वारा इतिहास का और मनोविज्ञान का कथा नाटक के द्वारा, काव्य द्वारा बताया है कि पुस्तक में लिखकर उन्होंने उसे एक कविता के माध्यम से बताया है। ये क्या है, त्रिपथ गा नामक कविता द्वारा बताया है। ये कब 2005 ईसा पूर्व में इन्होंने प्रकाशित किया था। ये कविता है जैतु में माता, जिसमें गीतम त्रिपथगता मतलब ये तीसरी 13वीं शताब्दी में इन्होंने बताया था। उद्धृत गीता ये इसमें गीता के सार भी मधुर स्वरूप में लिखे गए हैं। इसके पूर्ण शब्द हैं। इसमें भारत भूमि की वंदना की गई है और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है। अब मैं इस कविता को पढ़ती हूँ और आप इस श्लोकों को पढ़कर आपको इसका मीनिंग समझाती आती कविता को पढ़ के, और आपको इसको ध्यान से सुनना है। जैतु जैतु में माता अस्या कष्ट करम दुर्वेवम समयतु सदा विधाता। इसमें उन्होंने कवि ने लिखा है कि जैतु जैतु हे माता मतलब हे माँ आपकी जय हो, हे भारत माँ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये जो कष्ट रूपी जो हम इस जीवन आपने जो हमें दिया है, उसमें जो जितने भी कष्ट हैं उनको आप अपने में संभालो। हे विधाता आप इनको हमारे इस दुर्भाग्य को दूर करो। त्वं विदेशो निषिञ्जनी इत्री भारत रामायण कवित्री अजनिष्ठा कृष्ण गोपालम यो गीताया गाता। इसमें बताया है कि हमारे भारत भूमि में बहुत सारे वेद, उपनिषद, रामायण, कविताएं यहाँ पे बहुत सारी लिखी गई हैं। यहीं पे किसका जन्म हुआ है, यहीं पे कृष्ण का जन्म हुआ है। यहीं पे किसका, राम का भी जन्म हुआ है। तो जहाँ पे राम जी पैदा हुए उस समय रामायण लिखी गई
और जब कृष्ण जी पैदा हुए तो उस समय जो कविताएं लिखी गई उन्हें उन जो गीता सार लिखा गया, मतलब उनके उस पे गीता सार लिखा गया। फिर है ज्ञान भानुराधो त्वयुदितः सूर्यस्ते तन्य समुदितः केवल निर्ज शार्वत माहेश व्रति बाण संधातः। यहाँ पे इस भारत भूमि में ही ज्ञान देने वाले कौन है, मतलब ज्ञान के, और इसके रचयिता कौन है, इस ब्रह्मा जी हैं। इन्होंने यहाँ की रचयिता की, मतलब इस ब्रह्मांड को बनाया है। और यहाँ पे सुर देने वाली कौन है, यहाँ पे सुर देने वाली सरस्वती माता भी यहीं पे है, मतलब अपनी भारत भूमि में ही पूजी जाती हैं। यहाँ पे ही बहुत सारे व्रतधारी, मतलब जो कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा यहाँ पे बहुत रचनाएं की गई हैं। जैसे कि आपने देखा यहीं पे हमें कहते हैं ना अपन कि निर्झर महेश्वरती, मतलब कठिनाइयों का सामना करने वाले बहुत सारे सूरवीर यहाँ पे पैदा हुए हैं। मौर्य सुंग गुप्ताभिनंदितः हर्ष भोज शिवराज वंदितः संप्रति लोक गण्यो सकलस्त्व सिमना त्राता। यहाँ पे बड़े बड़े से सूरवीर जैसे मौर्य साम्राज्य के, सुंग वंश के, गुप्त वंश के, जैसे हर्ष राजा भोज, राजा हर्ष, शिवराज, जैसे छत्रपति शिवाजी को जानते हैं ना, वैसे ऐसे अनेकों राजा यहाँ पे ही हमें भारतवर्ष में ही हमें मिलेंगे। ये सब का जन्म यहीं पे हुआ है, तो ये सब यहीं हमें मिलेंगे। और यहाँ पे कालिदास कविता रस मग्ना संख्या योग साधना संलग्ना नालंदा जनता मस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता। यहाँ पे कवि कालिदास जो है उन्होंने यहाँ पे कविता की रचना की है। यहाँ पे अनेक कवियों ने अपने अपने काव्य की रचना की। और यहाँ पे सांख्य योग संख्या, मतलब यहाँ पे बहुत सारे विख्यात लोग, जैसे कि गणितज्ञ, वैज्ञानिक लोग, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इसको प्रयोग किया है, मतलब प्रयोगों को सिद्ध करके बताया है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे लोगों की श्रद्धांजलि आज भी हम देते हैं। कच्छ काम रूपांत वासिनी गंगा कावेरी सुहासिनी चतुरंदी गंतु हत्वः पवनस्त्वे मातर्सता गातः। यहाँ पे कौन कौन से कच्छ, मतलब यहाँ पे कौन कौन से पर्वत है, कच्छ के भी हैं। काम रूपांतर, मतलब यहाँ पे पर्वतों से लेकर नदियों तक बड़ी बड़ी पर्वतें और नदियां यहाँ पे विराजमान है। मतलब यहाँ पे हिमालय जैसे और कच्छ की तरह घाटियां, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे चारों दिशाओं में बहने वाली चतुरंगिनी हवाएं, यहाँ पे गंगा नदी, कावेरी नदी, मतलब ये सब बहती हैं। यहाँ पे पवन में चतुरंगी, चारों तरफ पवन बहता है, मतलब स्वच्छ पवन बहता है। फिर है सावभिता सीमांत रक्षकः येन न दसन्ति कोपिका तक्षकः निष्कारणः विदेश्व करस्त्व कालमुखी प्रतियातः। यहाँ पे बताया है कि हमारे सीमा पर रक्षक लगे हुए हैं। जो इस भारत है उसकी चारों तरफ में जो पर्वत जो है वो हमारे दूसरे विदेशों से, जो हमारे दुश्मन देश है, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, है ना। और ये हमारे यहाँ पर हम कालमुखी, मतलब दूसरों जो हमारे ऊपर अटैक करने वाले लोग हैं, विदेशी हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन लोग से हमारी रक्षा करते हैं। जयतु जयतु में माता, जयतु जयतु में माता, ऐसी हे माँ भारत माता, आपको मेरा प्रणाम है। हे भारत माता, आपको मेरा प्रणाम है। ठीक है, आपको ये जो कविता मैंने आपको बताई और इसकी मीनिंग समझाई है, इसको आपको मीनिंग आप अगर लिख पाए तो लिखिएगा, वैसे ना लिखिए
इसको सिर्फ आप में जो आपको कविता बताइए उसको सिर्फ आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे आप लिखिएगा। और उसके बाद में मैं आपको इसके बाद में शब्दार्थ दिया गया है, नेक्स्ट पेज 2 नंबर पेज पे देखिएगा, शब्दार्थ दिया गया है। इस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और इस शब्दार्थ को लिखने के बाद में आपको मैं क्वेश्चन आंसर की फोटो खींचकर आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर से आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड करूंगी। आप उसको देख के आपको उसको कॉपी में पहले जैसे आप पहले की क्लासों में करते थे उस तरीके से आपको इसको लिखना है आपकी कॉपियों में। और उसकी फोटो खींचकर आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और आप लोग ने अपनी अपनी बुकें, अगर जिन बच्चों ने ले ली है वो तो अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों ने अपनी बुकें नहीं ली हैं वो जल्दी जल्दी परचेस करें, उसको जल्दी जल्दी खरीदें। तो और आपको इस तरीके से अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको से समझ नहीं आएगी कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी बुक खरीदें और बुक खरीद के आप पढ़ाई को स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी क्लास का बहुत पीछे जा रहा है। और जिन बच्चों को अगर ये चीज़ ले चुके हैं वो बच्चे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। और आप लोग इसको फोटो खींचकर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। ओके, धन्यवाद।